हालेलुया। खुदा यीशु में आप सब की सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिस खुदा ने फिर आज हम सबनों को इकट्ठा किया, अपने साथ जोड़ लिया ताकि हम उसकी क्या कर सके, इबादत कर सके। खुदा के काम कुदरत से भरे हुए हैं, वो अजीम काम करता है और उसका नाम भी क्या है, अजीम है। और उसके काम भी क्या है, अजीम है। बादशाहों का बादशाह जो है वो हर रोज हर दिन हर वक्त हमारी काट छांट करता है और हमें तरबियत करता है, नसीहत करता है ताकि हमारी जो जिंदगी है वो हमेशा की आराम में जा सके। बादशाही में ले जाने के लिए वो हर रोज अपने खादमों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाता है, समझाता है ताकि हम गुमराह ना हो जाए, ताकि हम खुदा की तरफ बढ़ें और जैसे खुदा हमें चाहता है वैसे ही हम अपने आप को क्या करें, इस्तेमाल करें। इसलिए हम जब भी खुदा के कलाम को सुनते हैं बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ हमें खुदा की मुंह की बातों को जानने की, समझने की और सीखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सभी जानते हैं कि खुदा ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो पहले एक आदमी, फिर उसके बाद दूसरा आदमी, दूसरे के बाद तीसरा आदमी और तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि ऐसे खुदा की जो तादाद है दुनिया की क्या होगी, बढ़ती 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 गई। इसी तरीके से जब मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो इसी तरीके से सबसे पहले खुदा ने एक को चुना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, फिर छठे को, फिर सातवें को, फिर आठवें को, फिर नौवें को, फिर 10वें को, फिर 11वें को, 12वें को, और आज देखो तो पूरी दुनिया में जो है सभी जो है उसके चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खुदा का एक सिलसिला है, ये खुदा की एक रूटीन है, ये खुदा का एक मकसद है। खुदा एक से चुनता है और एक से भला क्या है, दो। कलाम में खुदा फरमाते हैं कि जब खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है तो फिर अजीब काम करता है। क्या करता है जी, अजीब काम करता है। तो मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए, एक इंसान के बस की बात नहीं थी, बल्कि कलाम में खुदा फरमाता है कि उसने एक चुना और एक से पूरी दुनिया में खुदा का कलाम क्या हुआ, फैलता गया। यानी यीशु को चुना अपने कलाम के लिए, अपनी सुंदर बातें के लिए, और एक से आज पूरी दुनिया में जो है वो खुदा का कलाम इस दुनिया में आ चुका है, फैल रहा है और लोग मसीह का बदन क्या कर रहा है, तरक्की पर तरक्की कर रहा है। हालेलुया। बड़े सगीर के अंदर जो है उसमें सिर्फ खुदा का एक ही खादम आया, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, जाग रहे हैं सभी, उसका नाम क्या है, तोमा। तो मेरे अजीजों, कहने का मकसद है कि एक ने बड़े सगीर के अंदर आकर, यानी कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, और जितने भी मुल्क इस बड़े सगीर के अंदर है, उसमें आकर एक शख्स ने मसीह की मुनादी की, यीशु के बारे में बताया, यीशु की बातें सिखाई, और जो लोग इसको सीखते रहे, उस पर अमल करते रहे, और जिनकी जिंदगी से यीशु के खादम के वसीला से मौजे होते रहे, तो आज देखिए पूरी दुनिया जो है वो यीशु के नाम को जानती है और उसके पैरोकार भी है, उसके कलाम को समझते भी है और उस पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इंसान उस वक्त खराब होता है जब उसकी नीयत खराब हो जाती है। मेरे अजीजों, लोहा जो है वो खुद खराब नहीं होता, उसके अंदर जो उसका जंग जो है लोहे को क्या कर देता है, खराब कर देता है, उसका जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरीके से इंसान जो है वो खराब नहीं होता, उसका जंग, उसकी मैं, उसका तकब्बर, उसका घमंड उसे क्या कर देता है, खराब कर देता है। जिसकी जिंदगी में, जिस इंसान की जिंदगी में घमंड आ जाता है, यकीन कीजिए वो खराब पर खराब होता जाता है, क्योंकि इंसान खराब नहीं होता, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि तुम मेरी क्या करो, इबादत करो। और खुदावंद अपनी इबादत के लिए
अच्छी चीज बनाता है, ना कि बुरी चीज। खुदा ने कोई भी चीज बुरी नहीं बनाई। इंसान तो सबसे प्यारा, खूबसूरत, और उसका खुदा उनका कलाम फरमाता है कि इंसान को उसने अपने हाथों से तैयार किया, और जो चीज अपने हाथों से तैयार की जाए ना, वो बहुत क्या होती है, पसंद होती है, खूबसूरत होती है, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से उसको क्या करता है, तैयार करता है। इसी तरीके से खुदा ने भी इंसान को जो है वो अपनी मर्जी से क्या किया, तैयार किया खूबसूरत तरीके से। और खुदा ने कहा, क्या कहा खुदा ने, कि ये इंसान किसकी मानद बना, खुदा की मानद बना, ये मेरे जैसा है। खुदा की कुदरत इंसान के अंदर है। और देखिए खुदा के कलाम में हमें नजर आता है, मिलता है, और यीशु भी यही कहता है, अगर मैं मुर्दे जिंदा करता हूं तो तुम भी मुर्दों को जिंदा करोगे। अगर मैं लंगड़ों को चलाता हूं तो तुम भी लंगड़ों को चलाओगे। अगर मैं उनको आंखें देता हूं तो तुम भी उनकी आंखें दोगे। तो मेरे अजीजों, जैसा खुदा चाहता है वैसे उसने इंसान बनाया, और उसने पूरी दुनिया के ऊपर इख्तियार बख्श दिया, ताकि इंसान की जो खुदा ने इंसान को बरकत दी, उसे इख्तियार बख्शा, ताकि हर चीज दुनिया की जो है उसके काबू में आ जाए। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, काम करने वाला एक ही इंसान होता है, और जब खुदा दूसरे को बरकत देता है तो फिर खुदा की बरकत जो है वो दूसरे के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के कलाम में, यीशु के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी है कि अगर पास तेरे कुछ है तो दूसरों को दो। तो मेरे अजीजों, हम दूसरों को जो हमारे पास होता है वही देंगे। ऐसे ही ना, अगर हमारे पास अकल होगी तो हम दूसरों को क्या देंगे, अकल की, यानी कि मत होएगी तो दूसरे को मत देवागे। तो अगर जो माती साढ़े अंदर ना होवे तो असी दूसरे को मत की दे सकते हैं। तो इसलिए कलाम खुदा फरमाता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे बांट दे। रूहानी बात पर अगर हम चले तो कलाम खुदा फरमाता है, जो कुछ है तेरे पास, जो मैंने तुझे दिया है वो दूसरों को दे। लेकिन इंसान जो है वो दूसरों को क्या देता है, परेशानी देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, और बहुत सी ऐसी बातें देता है जिससे खुदा भी नहीं खुश होता और दूसरा इंसान भी खुश नहीं होता। हालेलुया। तो इंसान खराब कैसे होता है, उसका अपना ही अंदर का ज़मीर जो है उसे क्या कर देता है, खराब कर देता है। जैसे अगर लोहा पड़ा रहे ना किसी जगह पर, अगर वो जंग ना लगे तो कभी खराब हो सकता है, क्योंकि वो बहुत मजबूत है, वो ताकतवर है, और उसका अंदर का अपना ही चीज उसे क्या कर देती है, खराब कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कलाम में खुदा फरमाता है कि जब हम चुने गए हैं ना, तो खुदा के कलाम के मुताबिक हमें मुकद्दस लोग बनकर खुदा का काम जो है बिशारत के साथ करना है। किसके साथ, दलेरी के साथ भी, अकल के साथ भी, दनाई के साथ भी। और जब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं ना, तो यकीन कीजिए फिर खुदा आपकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी हुई है। ये लिख दी खुदा के लोगों ने कि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ क्या करो, रजू करो, तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करो। इसका मतलब खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ आओ तो मैं फिर तुम्हारी तरफ आऊंगा। जब खुदा हमारी तरफ आ जाता है तो हम ज़हनी जो है इत्मीनान पाते हैं। पता है आपको, ज़हनी सुकून हो जाता है। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आप सभी जो है समझदार हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, और खुदा ने आपको किसी ना किसी तरीके से एक जिम्मेदार, कह ले के रूहानी लोग बनाया है। जिम्मेदार शहरी भी होता है ना, तो जिम्मेदार रूहानी लोग भी खुदा ने आपको मुकर्रर किया है। किसी के पास छोटी खिदमत है, किसी के पास बड़ी खिदमत है, और किसी के पास उससे भी बड़ी खिदमत है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अपनी खिदमत को पहचानेंगे तो फिर हम तरक्की पर तरक्की पाएंगे। तो एक शख्स आया मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और दीगर और शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर आया, और उसने यीशु की तालीम को फैला दिया, और पूरी दुनिया जो है आज पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर किसको कबूल कर रही है, यीशु को कबूल कर रही है। तो कितने लोग आए थे, कितने लोग आए थे, एक लोग ही है जो आया और उसने खुदा के कलाम की मुनादी की। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ
सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि इब्लीस जो है ना कभी भी हमें बढ़ना नहीं दे, कभी नहीं वो चाहता कि हम तरक्की करें। वो कुछ ना कुछ हमारे आगे जो है वो परेशानी रख देता है, कुछ ना कुछ बीमारी रख देता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज रख देता है जो हमारे रास्ते में क्या बन जाए, रुकावट बन जाए, खिदमत में रुकावट बन जाए, चर्च आने में रुकावट बन जाए, और बहुत से ऐसे उसके मंसूबे होते हैं जिससे हम खुदा का काम ना कर सके। लेकिन वही शख्स कामयाब होता है जो इन तमाम चीजों की परवाह नहीं करता, जो इन तमाम चीजों को रद्द करके खुदा के कलाम की तरफ बढ़ता 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 जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चाइना की मिट्टी किसी ने देखी है? सब बच्चों ने देखी है, सबके हाथ में होती है। तो क्या करते, जिस तरीके से उसे चाहे उस तरीके से हम उसे क्या करते हैं, बना लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु सब कुछ जानता था, समझता भी था, और यकीन कीजिए जो फरीसी लोग थे, जैसे वो यीशु से कहते थे, यीशु वैसे ही उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को क्या करा था, बसर करा। हो यूं रहा था कि यीशु से कहा गया, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं तुझे माफ भी कर दूं और तुझे सजा भी दे सकता हूं। तो उसने कहा कि तू बोल, तू खुदा का बेटा है या नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मैं हूं, उसने कहा तू खुद ही कहता है तो मैं हूं। यानी कि उनके दिल में था किसके अंदर ऐसी कुदरत है कि ये वो काम करता है जो बाप करता है, वैसा ही बेटा काम करता है। तो वो क्या करता है, बाप ने क्या किया, मिट्टी को जीती जान बना दिया। तो यीशु उसके बेटे ने क्या किया, मट्टी के अंदर जब जाने वाला इंसान होता है वो मट्टी ही होता है, मुर्दों को उसने क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। तो वो समझते थे इस बात को, जो बाप करते हैं वही बेटा करता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कुछ ना कुछ हो तो फिर नजर आता है। तो ये खुदा के जिंदगी बस कलाम मुकद्दस में से एक बात को हम सीखेंगे, इस हवाले को जान लीजिए। इफिसियों का 4 बाप है, इफिसियों 4 बाप, और उसकी हम देखेंगे 11 से। किसी के पास रोशनी ज्यादा है तो जल्दी पढ़े। हाँ जी, 11 से 12 तक। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा का शुक्र हो। अब जैसे खुदा के जिंदगी बस कलाम मुकद्दस में लिखा है, कुछ टाइटल है, कुछ लोग हैं कि जिनको खुदा ने चुना और उनको बरकत दी। खुदा के जिंदगी बस कलाम मुकद्दस में नजर आता है कि बाज को क्या बनाया, रसूल बनाया, और बाज को नबी, बाज को मुबशर, और बाज को चरवाहा, और बाज को क्या बना दिया, उस्ताद बनाकर खुदा ने अपने लोगों के सामने क्या कर दिया, रख दिया, ताकि क्या हो जी, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग क्या बने जी, कामिल बने। अब खुदा का जिंदगी बस कलाम फरमाते हैं कि हर इंसान को खुदा ने एक काम के लिए क्या कर लिया है, मुकर्रर कर लिया है। जब हम चुने जाते हैं ना तो हमें समझ नहीं आती, हम समझ नहीं पाते, और कुछ देर के बाद उसका रिजल्ट नजर आता है, कुछ देर के बाद खुदा हमसे काम लेता है। क्या आप जानते हैं या समझते हैं कि एक शख्स है और अपनी फैमिली में से सबसे छोटा है, और वो कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं जा रहा, खुदा ने उसे किसी काम के लिए भेजा कि जा अपने भाई को, अपने भाइयों को क्या देकर आओ, खाना देकर आओ। सिंपल सी बात है। अब देखिए खुदा का मंसूबा क्या है कि वो अपने भाइयों के पास जाते हैं, उनको क्या देने के लिए जाता है, खाना देने के लिए जाता है। और आगे खुदा ने उसके लिए बड़े बड़े प्लान कर रखे थे। पहली तो बात यह है कि अगर वो उस वक्त इनकार कर देता तो वो जो काम हो रहा था उसने नहीं देखना था, जैसे खुदा उसे इस्तेमाल करना चाहता था उसने नहीं होना था। उसने अपने भाइयों की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए
मोहब्बत का इजहार करने के लिए, माँ बाप की ताबेदारी करने के लिए, अपने भाइयों को वो घर से निकलते हैं खाना देने के लिए। और कलाम खुदा फरमाता है कि वो देखते हैं वहां एक जगह पर क्या हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जंग होने की तैयारी हो रही है, और जगह पर कहा जा रहा है कि खुदा के खिलाफ एक शख्स है जो खुदा के खिलाफ क्या करता है, कुफर बकता है। वो बनी इस्राएल के लोगों को या खुदा के लोगों को मारता है और उसका सामना करने के लिए कोई शख्स नहीं है। अब देखिए मंसूबा क्या है खुदा का, कि वो घर से क्या देने के लिए निकला, खाना देने के लिए। अब खुदा उससे करवाना क्या चाहता है, बड़ा काम करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है, बड़ा काम करवाना चाहता है। और मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, आप उसके नाम से ना वाकिफ, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दाऊद है। अब कलाम खुदा फरमाता है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। क्यों तरक्की पर तरक्की करता गया? उसने कहा कि खुदा मैं तेरे काम के लिए क्या हूं, हाजिर हूं। अब एक शख्स जो है जोरावर है, उसका कद भी बहुत बड़ा है, और वो उसके हाथ में बाला है, तलवार है, उसने पूरे फौज का क्या पहन रखा है, लिबास पहन रखा है। तो एक नन्ना मुन्ना बच्चा कह ले या एक नौजवान बच्चा कह ले, वो अपने घर से भाइयों को खाना देने के लिए निकलता है। और कलाम खुदा फरमाता है कि कुछ सालों के बाद वो इंसान क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, बादशाह बन गया, और वो बनी इस्राएल का बादशाह मुकर्रर हो गया। तो मेरे अजीजों, हम कुछ बातों को समझ ही नहीं पाते। खुदा के हमारे लिए क्या मंसूबे होते हैं, खुदा हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं, खुदा हमें क्या इस्तेमाल, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते। जब हम अपनी खानदान से, जब हम अपने मिनिस्ट्रियों से, जब हम अपने लोगों से जुदा होकर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम कामयाब नहीं होते, क्या होते हैं, नाकाम हो जाते हैं। हालेलुया। तो जब इसकी जिंदगी में थोड़ा सा आ गया मैं, कि मैं हूं बादशाह, मैंने तो बहुत लोगों को मारा है, मैंने तो लाखों को मारा है, तो फिर खुदा ने इससे भी अपना हाथ क्या कर लिया, उठा लिया, फेर लिया, जुदा कर लिया। तो मेरे अजीजों, खराब इसको किसने किया, किसने किया? लोहे को कौन खराब करता है? उसका अपना ही जंग खराब कर दिया। अच्छा खासा ये चल रहा था, अच्छा खासा ये खुदा की खिदमत कर रहा था, एक रोटी दे टिफिन फड़ के बंदा आ रहा तो की बन गया, बादशाह बन गया। तो खुदा किस तरह का आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ये खुदा ही जानता है। खुदा चाहता है कि तुम आगाज करो, बाकी काम मेरा है। तो इसी कलाम के मुताबिक खुदा ने बहुत से लोगों को चुना है और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। वो कौन से लोग हैं? वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बाज लोग क्या है, रसूल है, बाज लोग क्या है, नबी है, और बाज लोग क्या है, मुबश्शिर है, खुदा के कलाम को जगह पर जगह जाकर सुनाए, और बाज लोग क्या है, चरवाहे हैं। खुदा चाहता है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहें जो मेरी भेड़ों की क्या करे, गलाबानी करे, उनकी निगाहबानी करे, उनकी हिफाजत करे। इस हवाले के अंदर हमें 3 बातें नजर आती है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बन जाए। जब हम कामिल बनते हैं तो फिर खुदा हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। बच्चा वही पास होता है ना जो पढ़ता है, वही पास होता है जो पढ़ता है। वो जो स्टडी करता है, जो दिन रात मेहनत करता है, वो बच्चा क्या होता है, पास होता है। और जो कहता है जो पेपर आएंगे ना बस एवं हो जाएगा, तो फिर एवं हो जाता है, ठीक है ना, फिर एवं हो जाता है, फिर बाद च रोना बंदा शुरू कर देता, मेरे ना होया कि। असल बात यह है कि जब किसी भी काम में, किसी भी जगह पर आप कामिल बन जाते हैं तो फिर आपको बरकत पर बरकत मिलती है, क्योंकि मुकद्दस लोग क्या बने, कामिल बने। अब दूसरी बात जो हमें नजर आती है वो खिदमत गुजारी का काम क्या किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। अब खिदमत गुजारी का जो काम है ये कोई आसान बात नहीं है। खुदा ने जिस काम के लिए आपको चुना है, हमें उस बात को समझना चाहिए, उस बात को सीखना चाहिए। जब हम खिदमत गुजारी का काम अच्छा नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए, जैसे मैंने इब्तिदा से आपको आपका माइंड सेट किया ना कि ये सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं। हवाला मैंने लेट इसलिए खोला ताकि आपको उस स्ट्राइक पर पहले लेकर जाऊं, ताकि आपको बताऊं कि ये खुदा की, जब हम काम के लिए सुस्ती काहली करते हैं ना,
तो फिर वैसी ही सोच आपकी। मैं आपको एक बात बता, जैसे आप सोचते हैं वैसा ही काम होता है। आप सोचते होंगे यार आज फिर ना भावे रक्षा मिले, तो वाकई रक्षा नहीं मिलता। आप सोचते हैं कि यार पता नहीं उत्थे किने मीटिंग प्रोजाइड करनी है, तो क्या होता है आके देखते हैं कि पादी साहब भी मीटिंग प्रोजाइड करे, क्योंकि हमारी सोच वैसी है और इब्लीस वैसा ही काम आपके सामने रखता है। बुरे लोगों की आदत होती है और वो सोचते हैं वो काम फौरन उसके आगे आ जाते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम अच्छा सोचें, अच्छी सोच हो, तो फिर अच्छे काम आपके सामने आएंगे। अगर आप कहें कि आज फिर मैं लेट हो ही जाना है, तो फिर क्यों होता है बंदा लेट हो ही जाता है, तो क्योंकि असं सोचे सुबह उठ के आओ जे काम ने। तो फिर जब हम जैसी सोच रखेंगे, वो कहते हैं ना जिहो जी नियत वैसी मुराद। तो कहने का मतलब जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे सामने क्या हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, अगर हम अच्छा सोचकर खुदा का काम करते हैं तो फिर खुदा भी आपको यहां से उठाकर वहां तक ले जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो बाज़ दफा होता क्या है, हम नसीहत की बातों को ना ऐवी समझ दिया, और बाज़ दफा तो जो नसीहत करता है ना वो शख्स सबसे दुनिया से जितनी भी दुनिया है वो सबसे वो शख्स क्या होता है, नहीं खूबसूरत होता है। वो क्या होता है, क्या होता है जी, बुरा लगता है। जो नसीहत करता है, जो तरबियत करता है, जो सिखाता है, जो जीने का उठने का सलीका बताता है, वो सबसे इंसान बुरा लगता है। इना बुरा लूसीफर भी नहीं लगता जितना वो इंसान लगता है। ठीक है, वो इसलिए लगता है कि ये मेरी काट छांट क्यों कर रहे हैं। तो काट छांट तो होनी है। यीशु का कलाम आया दुनिया में किस लिए, काट छांट के लिए। यीशु का कलाम दुनिया में किस लिए आया, ताकि इसके मुताबिक हम चले तो यीशु को कबूल कर सके, यीशु हमें कबूल कर सके। यीशु का कलाम इसलिए दुनिया में आया ताकि वो हमें सही ट्रैक के ऊपर लेकर जा सके। हालेलुया। तो पता है ये काम कब होते हैं, जब हम इसके साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। किसके साथ जुड़े रहेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। जितना ये आपके अंदर जाएगा बुरे काम उतने ही बाहर आएंगे, बुरे काम उतने ही बाहर आएंगे। और जब हम किसी चीज के साथ जुड़े नहीं ना रहते, खुदा के कलाम के साथ जुड़े नहीं रहते, तो हमारी वैल्यू भी कुछ नहीं है। हमारी वैल्यू है नहीं, वैल्यू है हमारी कुछ वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं होती, और इसके नाम से हमें इज्जत मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग आप जब बाहर फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, फल लेने के लिए जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा अंगूरों का गुच्छा होता है और कुछ अंगूर के दाने वैसे ही उस रेड़ी के ऊपर, उस शॉप के ऊपर पड़े होते हैं। और जब आप अंगूरों का गुच्छा मांगते हैं, उससे कहते हैं कि भाई ये अंगूर हमें दे दे, तो वो बताते हैं कि इसकी कितनी कीमत है, इसकी कीमत है 300 किलो, ये 300 केजी का है। ठीक है, और जब आप दानों की तरफ हाथ लगाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि ये कितने के किलो है, तो आप कहते हैं, वो इंसान जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ही बोलते हैं ना, वेरी गुड, शॉपकीपर जो है वो कहता है जी इसकी कीमत जो है वो 100 रुपया किलो है। वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अंगूर तो वो भी है और अंगूर गुच्छे के अंदर भी अंगूर है, तो क्यों उसकी वैल्यू कम होगी जी, क्यों उसकी वैल्यू कम होगी? वो गुच्छे से अलग है। तो इसका मतलब यह है कि खूबसूरत हम वहीं लगते हैं, वहीं अच्छे लगते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जब हम अपनी टीम के साथ जुड़े रहते हैं। तो यीशु ने भी कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अब वही गुच्छा जो है 300 रुपए किलो है, और जब वो दाने बन के नीचे गिर जाता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 100 रुपया। इसका मतलब है कि इत्तेफाक में क्या है जी, इत्तेफाक में क्या है जी, बरकत है। तो मेरे अजीजों, जब हम बरकत के साथ काम करेंगे ना, जुड़कर काम करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे, अपने घर के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने चर्च के अंदर, अपने खानदान के अंदर, तो फिर लोग जो है वो आपकी फैमिली की क्या करेंगे, मिसालें देंगे, तारीफ करेंगे और कहेंगे कि ये लोग हैं खुदा के चुने हुए लोग हैं। ऐसी तमसीलें बहुत सी लोगों ने सुनाई है,
और बहुत से ऐसे बुजुर्ग है वो कहते हैं एक एक लकड़ी ले आओ और सबको तोड़ो तो वो आसानी से टूट जाती है, और जब वो लकड़ी इकट्ठी की जाती है तो तोड़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है, जोरावर बन जाते हैं। तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। भावे शैतान दा दादा क्यों ना आ जाए, तो सानू कुछ भी कर नहीं सकता। तो जब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, जब हम जुड़े नहीं रहेंगे उस दरख्त के साथ, तो फिर हम फल भी लेकर नहीं आ सकते। हालेलुया। तो ये बातें हमारे लिए सुनने में तो हर त्वार ही गल्ला पादरी को सुन दिया, हर यही बातें होती है। तो मेरे अजीजों, सोशल मीडिया में आप जितने मर्जी बड़े खादमीन छोटे खादमीन देख ले, उनके मैसेज यही होंगे। वो आपकी काट छांट ही कर रहे होंगे, वो आपको तरबियत ही कर रहे होंगे, वो आपको नसीहत ही कर रहे होंगे, ताकि आपकी जिंदगी हकीकी मसीह बनकर आप क्या उस जिंदगी को क्या कर सके, गुजारे। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में कि हमने देखा है और जाना है कि समझ रहे हैं कि खिदमत का काम जो है गुजारने की हमें जरूरत है अच्छे तरीके से। अगर खिदमत का काम अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर हम भी अपने घर से अगर रोटी लेकर निकलेंगे ना, तो फिर खुदा भी हमें आसमानों पर तख्त पर भी बिठाएगा और खुदा हमें बरकत पर बरकत देता जाएगा, जैसे दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। अब एक शख्स है, वो घर में से छोटा भी है, खुदा ने उसको पहले ही बरकत दे दी, और उसके भाई उसकी बरकत से क्या करते थे, हसरत रखते थे और उससे नफरत करते थे। और उसने कह तो दिया कि खुदा ए बाप, अपने उस बाप को कहते कि मैंने एक ख्वाब देख लिया और मैंने देखा कि मुझे सितारे जो है वो सजदा कर रहे हैं और साथ सूरज भी है। उसके मुंह से ये बात निकल तो गई, लेकिन भाइयों ने क्या करना शुरू कर दिया, हालेलुया, जरा बताएं, बोले क्या करना शुरू कर दिया, हसरत करना शुरू कर दिया कि निके जी उसी सजदा करेंगे, छोटे जी सजदा करेंगे। तो फिर क्या हुआ, खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने उसके लिए एक बड़ा मंसूबा रखा हुआ था, बड़ा मंसूबा, और उसके लिए उसको मारा गया, उसको कुएं के अंदर फेंक दिया गया, उसको बेच दिया गया। और खुदा का मंसूबा उसके लिए क्या था, जब पूरी दुनिया के अंदर क्या बना, क्या पड़ गया, काल पड़ गया, तो इस्तेमाल किसको किया, किसको किया, वो छोटे बच्चों को, जो अपने घर में क्या था, छोटा था। तो फिर खुदा ने उसको बरकत पर बरकत देना शुरू कर दी और पूरी दुनिया को भूख से उसने क्या कर लिया, बचा लिया। अब वो मंसूबा खुदा का कितने साल बाद जाकर रंग लेकर आया, और उसके भाइयों ने भी कहा, उसने कहा कि खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूं कि आज मैंने सीख लिया तूने मुझे क्यों जिंदा जमीन पर रखा है। हालेलुया। असी इधरों पानी का बपतिस्मा लीए, इधरों करिए तौबा, ते परसों असी कहते गड्डी च बह जाइए। हमारे इरादे ये होते हैं कि इधरों की तौबा ते उधरों गड्डी च चढ़ जाइए। मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, वक्त नहीं हम चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारी खिदमत क्या है, हमने कितना खुदा के साथ वफादारी के साथ चला। और जो नसीहत की बात होती है वो हमारे लिए परेशानी की बात होती है। तो बाज़ दफ़ा जो सौंदे ने इंज करके चलो पौड़िया थले उतरिए ते ओ पिया जो कलाम, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है, मैं नहीं फरमा रहा। आइए इस हवाले को भी देख लीजिए। दूसरा तिमुथियुस है जी, और उसकी 3 आयत देखेंगे, 3 से 5 आयत तक देखेंगे। दूसरा तिमुथियुस 4 बाप और उसकी 3 से 5 आयत निकालिए तो जरा जड़ पढ़ ले। चार बाप 3 से 5 आयत। ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तरीके की बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा और बिशारत का काम अंजाम दे। अपनी हिकमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ओके, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अब बड़ी खास बात, बड़ी खूबसूरत बात कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो किन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि जो ठीक बातें हैं,
जो हक की बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, जो पक्की बातें हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस शख्स की तो सुनेंगे नहीं। जैसे वो खुदावंद यीशु नासरी की फकी फरीसी नहीं सुनते थे, उस वक्त आज भी खादमों की नहीं सुनी जा रही। तो फिर कानों में क्या की जाती है? क्या की जाती है? खुजली क्यों की जाती है? कि ये जो बात हमारे कानों तक पहुंची है, हम इसे क्या करें? निकाल दे। वैसे ही खुदा का खादम खड़े होकर 2-2 घंटे बातें करते हैं, तो हमें उसका क्या करना है? निकाल देना है। तो मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों साल खुदा का कलाम सुन रहे हैं, महीनों महीनों खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तवार को सुनते हैं और पीर ਨੂੰ पूरे अबलीस बन जाते हैं। पूरे रवैये, आदत, सोच, ख्यालात, तरीके वो नहीं बनते तो उन्होंने रिश्तेदार अबलीस होंगे ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ ਅਬਲੀਸ, तो ਤਵਾਰ ਨੂੰ इबादत ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। फिर तवार ਨੂੰ जाके की कर ली? तो फिर तवार ਨੂੰ कर ली तौबा। तो मेरे अजीजों, वो पता क्या करते हैं? वो इसी आयत के मुताबिक अच्छी बातों को सुनकर अपने कान में क्या कर देते हैं? खुजली कर देते हैं। और खुजली करने से क्या मुराद होती है? जो कान को तंग चीज करी ना, उसे हम खुजली करके या तो फेंक देते हैं बाहर निकाल के, और या फिर उन्हें बिठा देते हैं कि खारिश हमारे कान में खुजली ना हो। ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। पिछले इस तरह होंदा कि नहीं होंदा? लगता नहीं होंदा। मेरी कलीसिया बहुत अच्छी होंदा नहीं इस तरह, ऐसा नहीं लगता हमारी कलीसिया में होता। वेरी गुड, अगर नहीं होता तो होना भी नहीं चाहिए। तो अगर जो होंदा है ना, तो प्लीज इस कलाम को अज समझ लो कि मैं आके कन्ना ते टेप ला दा कि जो अंदर गया वो अंदर ही रहे, पीर नूं बाहर निकले ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी नसीहत की बातों को खुजली करके फेर देते हैं या निकाल देते हैं, तो इसका मतलब है हम दिल के साथ खुदा की खिदमत नहीं कर रहे। तो फिर असी कहना असी भी ते एल्डर आ, असी भी ते पादी आ, असी भी ते मुबशर आ, असी भी ते बिशप आ, असी भी ते क्वायर प्रस्तार आ, और क्या है? डीकन है, एवरीथिंग जो भी है हमारे मिनिस्ट्री के अंदर या जो कुछ भी होते हैं, हम वो सब कुछ हैं। ताकि असी नहीं दुआ कर सकते? ओ भाई तू दुआ कर सकता है, पहले दुआ जिंगा, दुआ जैसा हो तो जा। ये क्या करते थे रसूल? रसूलों का मतलब, मुबश्शिर का मतलब, नबियों का मतलब ये था कि आने वाले वक्त की बातें बताएं, और जिनके लिए वो दुआ करें वो शिफा पाए, उनकी जिंदगी में गहरी गवाही हो। 12 बज गए, ये मेरा कलाम नहीं खत्म हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने दिलों को साफ करते ना, जो बातें हकीकी और साफ सुथरी होती है उसको अपने दिल में रख ले, खुजली करके निकाल ना दे। और इस जगह पर लिखा है, आपने क्या लिखा है इस जगह पर? फिर कहा कहानियों पर क्या होते हैं? मतवज्जो होते हैं। कहानियां जड़े सुनिया या दूसरे दी रटी रटाई या गल्ला सुन के असी फौरन उनके पीछे की कर दिया लग जाते हैं, क्योंकि वो कहानियों बनाने में अच्छा है। वो कहते हैं कि मैं वैसा हूं, तुम कैसे हो, मैं तो ये काम करता हूं, मैं वो काम करता है, और उसके पीछे क्या लग जाते हैं? हम लग जाते हैं। और फिर क्या लिखा है कि होशियार रहो। क्या रहो जी? होशियार रहो, दुख उठाओ और बशारत के काम क्या करो? करते रहो, उसे पूरा करो, उसे आखिर तक लेकर जाओ, जो जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है। और जो शख्स खिदमत में दुख नहीं ना उठाता, वो खिदमत भी कर नहीं सकता। आज इस बात को लिख रहे। रास्तबाज के जिंदगी में क्या है जी? दुख ही दुख है। घर वालों से दुख मिलते हैं, पराओं से दुख मिलते हैं, यानी कि दूसरे लोगों से दुख मिलते हैं, और रिश्तेदारों से भी दुख मिलते हैं, मिनिस्ट्री से भी दुख मिलते हैं, कलीसिया से भी दुख मिलते हैं। और जब बंदा दुखी नहीं ना मसीह दे विच, और रास्तबाज भी नहीं। क्या उठाओ? दुख उठाओ। और कलाम खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं किस जगह पर जा रहा हूं? कुर्बान होने के लिए जा रहा। और ये बातें कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है, खुदा का शिगिर्द, चुना हुआ, जिसने पूरी दुनिया में मुनादी की और गैर कौमों में भी जाकर खुदा की क्या करता है? खिदमत करता है। और कलाम खुदा फरमाता है कि वो कहता है कि मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूं, मैंने अपनी अच्छी दौड़ क्या है?
दौड़ ली है, खत्म कर दी है, अब मैं कूच करने के लिए जा रहा हूं। और वही कहता है कि जीना मेरे लिए क्या है और मरना मेरे लिए क्या है, नफा है। वो कहते हैं अगर मैं जाऊंगा यहां से कूच करके तो मेरे लिए फायदे की बात है, मेरे लिए रसवाई की बात नहीं, मेरे लिए दुख की बात नहीं। क्यों? वो कहता है कि मैं यहां भी यीशु की मुनादी कर रहा हूं और जब यहां से मरूंगा तो सीधा अपने यीशु के पास, सीधा अपने यीशु के पास, अपने यीशु के पास चला जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, जिससे प्यार होता है ना, उससे मिलने के लिए इंसान बहुत क्या करता है, बेताब होता है, मच्छी वांगू तड़पता है कि मैं पहुंच जा। तो इसी तरीके से पौलुस कहता है कि मैं यहां क्या हूं, अपनी दौड़ चुका हूं, खत्म कर चुका हूं। जीना भी मेरे लिए मसीह था और मरना भी मेरे लिए नफा है, यानी कि मसीह है। मैं जीता भी यीशु के लिए हूं और मरता भी यीशु के लिए हूं। मैं उठता भी यीशु के लिए हूं, सोता भी यीशु के लिए हूं, मैं जाता भी यीशु के लिए हूं, काम भी यीशु के लिए करता हूं। तो जिसका हर काम यीशु के लिए हो वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि बरकत पर बरकत पाता है। तो मेरे अजीजों, इस बात को सीख लिए। अगर आपको कोई नसीहत की बात करता है तो कानों की खुजली की तरह वो बातें निकाल ना दिया करो, बल्कि उसकी पैरवाई पे पैरवाई करते जाओ। अगर हम बरकत नहीं ना पाते तो उसका मतलब है कि हम हकीकी तौर पर दुख भी नहीं उठा रहे। अगर आपकी जिंदगी में दुख है, सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब अपने ही दुख देते हैं, जब जिनसे तवक्को भी नहीं होती कि ये बात करेगा, जब वो दुख की बात करता है तो फिर दुख की बात ज्यादा गहरी हो जाती है। यकीन कीजिए, उस दुख को देख लीजिए कि जब यीशु अपने शिगिर्दों के साथ था और वही शिगिर्द जाकर उसे बेच डालता है तो कितना दुख होगा यीशु। और फिर भी वो क्या रहा, खामोश का खामोश रहा। तो यूसुफ बेचा गया अपने भाइयों के हाथों से। तो मेरे अजीजों, यूसुफ बेचा गया अपने उन भाइयों के हाथों से जिन्हें वो अपने बच्चे कहते थे, जिन्हें वो अपने शिगिर्द कहते थे, जिनको अपने पैरोकार कहते थे। तो मेरे अजीजों, क्या सीख रहे हैं आप इस कलाम से कि खुदा ने आपको तरह तरह की खिदमत दी। आप अपनी खिदमत को पालिश करें, चमकाएं और समझे, ये ना समझे कि हम जिनको खिदमत मिल गया बस वो ही है। क्या ये जो कलीसिया है इनकी भी एक खिदमत है? क्या खिदमत है आपकी? वक्त से चर्च पर आना और अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश कर देना, ये भी आपकी खिदमत है। कि आप क्या होते हैं, मुंतजिर होते हैं। पूरे हफ्ते के बाद आप तैयार होते हैं कि हमने इतवार को क्या करना है, खुदा की इबादत करनी है। और यीशु ने आपको बनाया इसलिए, खुदा ने दुनिया में भेजा ही आपको इसलिए कि आप अपने खुदा की क्या करें, इबादत करें। तो जो अपने खुदा की इबादत करता है वो बरकत पर बरकत पाता है। हालेलुया। तो क्या करना है हमने, कामिल बनकर अच्छे तरीके से खुदा की क्या करनी है, खिदमत करनी है, इबादत करनी है और मुकद्दस लोग कामिल बने और खुदा की खिदमत गुजारी के काम किया और मसीह का बदन क्या बनेगा, तरक्की बनेगा। अब तीसरी बात की तरफ 2 मिनट के लिए हम आ रहे हैं कि क्या करेंगे हम, मसीह का बदन तरक्की करेगा। और मसीह का बदन उसी वक्त तरक्की करता है जब क्या हम जो होते हैं, कामिल हो जाते हैं, खुदा का काम दिल से करते हैं, रूह से करते हैं, अकल से करते हैं, तो फिर मसीह का बदन तरक्की पर तरक्की करता जाएगा। हम सभी क्या है, हम सभी क्या है, मसीह का, हम मसीह का बदन है। और जो हमारा सर कौन है, यीशु। तो मेरे अजीजों, हम जो तरक्की करेंगे ना बदन, तो फिर खुदा क्या होगा, खुशी पर खुशी मनाएगा। हालेलुया। तो इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत ज्यादा अभी भी तालियां कम है, कईयों ने तालियां मारी थी, और तालियां बजाएंगे।